हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ शानदार सवाल, देखते हैं मस्त क्वेश्चन। चलिए, कल हमने शायद यहाँ तक कर लिया था। आज देखिए आप ये क्वेश्चन, इसको करेंगे आप 25 सेकेंड में। ये क्वेश्चन कल मैं आपको दिया था कि आप कमेंट में बताइएगा, ये वर्क करके बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर। तो आप बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, टाइम आपका स्टार्ट है। आप करेंगे इसको 25 सेकेंड में, ठीक। क्वेश्चन इजी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप लोग होशियार हो सब, ठीक। देखिए, ये जो सवाल है बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको एक पता है ना, सीपी एंड एसपी, इसको आप जानते हैं ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। देख लीजिए, इनका रेशियो हमेशा बराबर होता है, मतलब अपोजिट होता है, बराबर नहीं अपोजिट होता है, ठीक। देखिए यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए 50 पर सॉरी, ये 50 है ना विक्रय मूल्य है। देखिए 50 विक्रय मूल्य, तो ये 50 हो गया एसपी। 25 क्रय मूल्य, 25 यहाँ पे मेंशन किया है ना क्रय मूल्य, ये देखिए ये 25। इसको हम जब काटेंगे, सॉरी, तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। हमने क्या बताया, इनका जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाए 1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए अब देखिए, 2 से 1 हुआ है ना, तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का, 1 का लॉस, 1 का लॉस हुआ है ना। लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। सीपी आपका 2 है, तो 1 का लॉस 2 पे। परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं बस। 2 से काटे 50, तो हमारा 50% लॉस हो जाएगा इसका आंसर। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन कल दे दिया था, ठीक, कि एक 50% लॉस, एक 50% गेन, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं होगी, कैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है खाली, बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप जितना प्यार से करेंगे ना, उतना अच्छा लगेगा करने में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में, इसकी गारंटी हमारी। चलिए, इसका हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है बेटा इसमें, बस खाली आप बताएंगे इसका एचसीएफ क्या होगा। 84, 126 एवं 210, इनका हमको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। देखिए, एच का मतलब होता है हायर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमको, जो इन सभी को काट दे। मतलब 84 भी को कट करे, 126 को भी, और 210 को भी। वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। देखिए 70 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 70 से 126 कटेगा ही नहीं कभी, ठीक, 70 नहीं होगा। अब देखिए 14 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 14 एक कम 14, 14 पंचे 70, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अभी हम 14 को लिखे लेते हैं खाली। और 21 से कटेगा क्या, देखिए आप, देखिए आपको समझ आ जाएगा, आप बस देखिए। 21 चौको 84, 21 छक्के, ये 21 से कट रहा है, 21 से ये भी कट रहा है, ठीक है। देखिए 14 से कटा, लेकिन ये तो छोटी संख्या है भाई, 21 से तो छोटी है ना 14, तो हम 14 नहीं लेंगे, तो 14 नहीं होगा, 70 नहीं होगा। अब 21 और 42 में कंपटीशन है। 42 को मैं भाग करूंगा 14 से, तो 41 दूना, सॉरी 82 दूना 84 होता है। 4 3 12, ये भी होगा, 42 से ये भी कट जाएगा। तो अब इसको काटते हैं 42 से। 7 त्रिक 21, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, हाँ। तो ये 42 से भी सभी ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारे पास 42 ही है। 21 को हम आंसर कब करते, जब हमारा ये 42 से सभी ना कट रहे होते, तो हम इसका आंसर 21 कर देते। बट ये सभी ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक। हमको कुछ नहीं करना होता है बेटा। जब भी हमको एचसीएफ बोले ना, जब भी हमको एचसीएफ बोलेगा, हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पहले देखेंगे।
कौन सी बड़ी से संख्या से ये सभी कटेंगी, तो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे 42 ही निकली जिससे ये सभी कट रहे हैं। ठीक, सभी कट रहे हैं, भाग जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हम किए तो हमको 42 मिल गया। ठीक, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल मत फंसना। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं। इजी क्वेश्चन आप करने में टाइम लेंगे तो क्या मतलब फिर? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए। हो सकता है क्या बोलते हैं, वॉइस में आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है तो उसका थोड़ी धप धप सा आवाज़ आ रहा होगा आपको, ये मान सकता हूँ मैं। बट हाँ, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमसे पूछा है कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटा अनुपात हमको चाहिए बेटा, आप निकालो। सबसे छोटा हमको चाहिए बस। ठीक है, करिए। चलिए आप इसको करेंगे आप 35 सेकेंड में, क्योंकि इसमें आपको सभी ऑप्शन चेक करने होंगे, इसलिए इसको आप 35 सेकेंड में करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको ऑप्शन चेक करने होंगे सभी के सभी, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसको करिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंस सकते, ये आप लिख के रख लो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ, क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बस। ठीक, देखिए 15 क्या है यहाँ पे, 15/47, 29/47, सॉरी 29/55, 19/60 और 18/42। हमको छोटा अनुपात चाहिए बेटा, यानी हमको बड़ी से बड़ी संख्या हटानी पड़ेगी इसमें से। एक चीज़ आप ये देखिए यहाँ पे, 15 दूना 30 होता है ना, 15 × 45, यानी ये 3 बार में अप्रोक्स जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लग रहा है। ठीक, 29 से काटेंगे तो 29 दूना होता है, 9 दूना 18, 58, यानी ये 1 बार में जाएगा। ठीक, लाइन खींच देते हैं। देखिए, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। 19 दूना 38, 19 × 57, 3 बार में ये भी जाएगा। मतलब हमारे पास ये 2 ऑप्शन कट चुके हैं। एक ये ऑप्शन कट गया, 18 दूना 36, 18 × 3 = 54, 18 दूना 36, 2 बार में ये गया, ये भी ऑप्शन कट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन कट चुके हैं। कौन? एक तो सेकेंड ऑप्शन कट चुका, एक थर्ड ऑप्शन कट चुका। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है यार। अब आगे सॉल्व करो। देखो 15 × 45 बचेगा कितना, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। 15 × 15 यानी 3.1 हुआ। 19 × 57 यहाँ पे कितना बचेगा, 3 यहाँ पे बचा ना। 19 × 57 360, फिर जीरो लगाए, फिर 19 से भाग दिए, 19 × 1 = 19, यहाँ भी एक आ गया। अभी और संख्या कटेगी यार, यहाँ पे ये 5 50। देखो फिर से देख लो, देखिए यहाँ पे ये 15 × 45, 2 बचा था ना, जीरो लगाए, फिर 15 से हम भाग दिए इसको, तो 15 × 9 = 15, बचेगा यहाँ पे कितना, 5। यहाँ पे आपको पता है ना 5 बचेगा, तो ये हम 5 लिख दिए सिंपल। अब फिर जीरो लगा दिए, क्योंकि हमको फिर 15 से भाग देना पड़ेगा, फिर हम 15 से भाग दे दिए, तो 15 × 45 यानी ये हो जाएगा 3.13। अब इसको देख लेते हैं मेन। इसको भाग दिए 19 × 57 30, 30 को हम भाग दिए 19 से, तो 19 × 1 = 19। अब बचेगा कितना, 19 × 1 = 20, 30, 19 × 1 = 19, बचेगा 110। तो 19 × 57, 19 × 5 = 95, 5 बार में जाएगा बाबू। तो हमारा ये भी ऑप्शन खत्म, हमारा ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये 1 3 है, ये 1 5 है, तो बड़ा कौन सा होगा। देखो इसमें सबसे छोटा बोला है ना, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो जब सबसे बड़ा आएगा रेशियो में यहाँ पे काटने के बाद, वही सबसे छोटा होता है इसमें। बस समझ गए, इतना ही आपको करना है इसमें, खाली बाकी कुछ नहीं करना। ठीक, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं करनी है, खाली इतना करना है। कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर इसका निकल के आएगा क्या बेटा, ऑप्शन सी। बताइए कहीं कोई दिक्कत है इसमें? देखिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम टेकिंग रहता है, मेन टाइम का खेल है। ठीक,
इसको तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे पता है, डायरेक्ट वाला। देखिए 15 ते 45 हो रहा है ना, ये 3 बार में जा रहा है। 29 दूना ये 2 बार में जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 19 ते 57 3, ये ऑप्शन हो सकता है। 18 दूना 36 हो रहा है ना, 18 तेईस 54, ये भी 2 आता, तो ये ऑप्शन खत्म। अब ये 2 ऑप्शन में लड़ाई थी, यही 2 ऑप्शन आप सॉल्व कर लेते बस यहाँ से। तो ये सब क्या है ना, आप प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। ठीक, चलिए एक ये भी क्वेश्चन करिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारी। इसको करेंगे आप 30 सेकेंड में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइमर आपको यहाँ पे है, टाइमर की सुविधा हमारे पास नहीं है। जो वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है उसी के हिसाब से आप मान लिया करो। ये 50 सेकेंड हो गया, 50 30 होता है 80, 80 मतलब 120 मिनट, यानी जो भी संख्या होगी उसके बाद। बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब यार होशियार बच्चे हो, ऐसे थोड़ी हो, सब एक्सपर्ट हो। और चलिए देखिए, टाइमर तो खैर सुविधा नहीं है, हम कोशिश करेंगे शायद कल तक टाइमर की सुविधा हो पाए। बट हाँ, ये सब आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। हम 30 सेकंड दे रहे हैं तो आप कोशिश करें उसको 15 सेकंड में करने की, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होता है। ठीक, डायरेक्ट इसका ट्रिक भी होता है। क्या कहते हो? बताइए क्या है इसमें, क्वेश्चन में है ही क्या? काटना पीटना तो है बेटा। देखिए 300 सॉरी पहले लिखिए 270 बटा 54 प्लस 300 बटा 30। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। इसको काटिए, 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27, ये 0, 6 से काटते ये गया 5, 5 आया यहाँ पे, 1 से 1 10, 10 यहाँ पे आ गया। अब देखे रहिएगा, यहीं पे ध्यान से देखो आप। मैं क्या करूँगा, पहले ये 5 और ये 10 को जोड़ लूँगा, तो 5 10 हो जाएगा 15, सिंपल। अब देखिए ये यहाँ पे कितना था बेटा, 270 और ये था 300। 270 प्लस 300 करूँगा तो ये हो जाएगा 570। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। काट पीट लो, अब काटो पीटो ढंग से। 15 ते 45 यानी 3 वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। 15 ते 45, 15 ते 45, 45 10 55 2 57। हाँ ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है। 15 ते 45 हुआ, 15 अट्ठे 120, ऑप्शन ए आ गया आंसर। हम यहीं से क्वेश्चन हमारा कंफर्म क्लियर हो गया। अब बताइए, क्या आपको अभी भी कोई टेंशन है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आप सीख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हो अपने अंदर, इसलिए आपसे ये सब बनेगा। समझ गए? हाँ, इसका डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ? ट्रिक तो नहीं है इसी टाइप का, बस उसको आप डायरेक्ट अपने से करना सीख सकते हो। कैसे? देखो, मैं जब यहाँ देखूँ कि यहाँ पे बोला है औसत चाल, जब भी आपके क्वेश्चन में बोले औसत चाल, ठीक, डायरेक्ट तरीका मैं क्या बता रहा था कि देखिए आप डायरेक्ट क्या करो, 54 से यहाँ पे इसी को काट दिया करो, 27 को 270 जो है, और 30 से 300 को काट दिया करो, बस। ये डायरेक्ट नहीं है यार, ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट होता ही नहीं है ये। अब इससे क्या डायरेक्ट चाहिए बताओ ना? आप नॉर्मली कर लिए, इतने अच्छे से कर लिए, डायरेक्ट नहीं होता। हर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोचोगे तो कैसे करोगे बताओ? कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते। जैसे इन सब क्वेश्चनों को मैं एक बार ऑप्शन से करना सिखा सकता हूँ, डायरेक्ट करना सिखा सकता हूँ, बट हर एक क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। ठीक, इसका आंसर आप करेंगे मात्र 15 सेकेंड में। और हाँ, वो लोग इसको 15 सेकेंड में करेंगे जो लोग बेसिक टू एडवांस जानते हैं। जो लोग नॉर्मल बेसिक जानते हैं वो करेंगे इसको मात्र 45 सेकेंड में। ठीक, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टाइप से पढ़े हो, सामने वाला टीचर आपको किस टाइप से पढ़ाया है, बस। क्योंकि
क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, हम आपके साथ हैं उसके लिए। बहुत प्यारे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी। ठीक है, चलिए आपका टाइम ख़त्म होने चला है, अब हम करवाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए बी इसका अनुपात 1:3 है, एवं बी सी इसका अनुपात 4:3, और सी और डी ये लिख के मैं इसलिए बता रहा क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा करना, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा खाली ये, समझ गए? अन्यथा मैं इसको नहीं लिखता। ये 6:7। अब देख लीजिए लिखना मेरे को क्यों पड़ा, अब उसका मतलब आप समझोगे। देखिए एक तरीका मैं बताऊंगा डायरेक्ट, एक बताऊंगा बेसिक, एक बताऊंगा, हाँ बेसिक ही बताऊंगा, एडवांस क्या होगा इसमें नहीं। बेसिक टू एडवांस होता है, तो एडवांस ही सीखो। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एडवांस ही है। देखो एक तो हमको जो ऑप्शन होगा उसका 1:3 में रेशियो चाहिए होगा। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, इसका अनुपात 1:3 है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 एकम 6, 6 चौको 24, इसका अनुपात आ गया 1:4। 8 22 का अनुपात ही नहीं बनेगा। ठीक, अब हमारे पास 2 अनुपात है, एक ये और एक ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए 6 एकम 6, 6 चौको 24 होता है ना, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 1:4 का आएगा ये, तो हमको चाहिए 1:3, तो ये खत्म। और देखिए 8 एकम 8, ये तो कटेगा ही नहीं, ये अनुपात नहीं होगा, ये अनुपात नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों अनुपात बराबर है ना, तो ठीक है, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, ए बी कॉमन है ना, रहने दो। अब देखो हमको तीसरा अनुपात चाहिए, बी अनुपात सी चाहिए 4:3, तो 4:3 ये हो जाएगा। देखो 6 से काटेंगे, ये हो 4 से काटेंगे, तो ये होगा 6, 4 से काटेंगे इसको, ये होगा 16। ठीक है, या फिर इसको काटिए। अरे आप नहीं समझ पा रहे होगे यार, चलो डायरेक्ट करना सीख लो। एक तो तरीका ये वाला होता है, ये वाला तरीका भी सीख लो। आप इन सबको गुणा करोगे ना, तो डी का अनुपात आएगा। करिए गुणा, 7 त्रिक 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63। अब देखिए फिर इनको गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 9 छक्का 54। अब देखिए फिर इनका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 छक्के 72। अब फिर ये सीधा गुणा करेंगे, तो 1 चौको 6, 6 चौको 24, ये आ गया अनुपात हमारा। यही अनुपात तो हमको चाहिए खाली, ये वाला। अब देखिए ये सभी किससे काटेंगे, 3 से। 3 से मैं काटूंगा 8 आएगा, 3 से काटूंगा आएगा ये 24, 3 से काटूंगा ये आएगा 19, 3 से इसको काटूंगा तो ये आएगा 21, यानी 8 24 19, ये अनुपात हमको चाहिए। कौन से मतलब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दिखेगा आपको ये, सॉरी ये 19 नहीं, ये 18 होना चाहिए, मैंने 19 लिख दिया, गलती मेरी थी, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ कटा सही था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 3 से आपको काटना है, खाली रेशियो बनाना है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया आपका, बेसिक तरीका है। नहीं ये बेसिक नहीं है भाई, ये एडवांस तरीका इसको बोलते हैं। बेसिक तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। बेसिक होता है ए बी सी डी, ये होता है बेसिक। कैसे देखोगे अभी, ए बी कितना है 1:3, बी सी कितना है 4:3, सी डी कितना है 6:7, ये होता है बेसिक, इसको हम बोलते हैं बेसिक। देखिए अनुपात अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, देखिए और ये अनुपात। जो संख्या इधर जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इसको खींच के यहाँ ले आ दो, खाली जगह ये 4,
ये 3 है तो यहाँ भी 3 ले आओ, यहाँ भी 3, ये 3 इधर है तो यहाँ भी 3, ये 6 इधर है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बस गेम ओवर। यहीं से तो गेम ख़त्म भैया। कर लो, गुणा कर लो। ये आएगा 63, ये आएगा 58, ये आएगा 72, ये आएगा 24। ये लो, ये होता है बेसिक। आप बताओ, आप बेसिक गाना पसंद करोगे, अच्छा तरीका चाहिए, या ऑप्शन से गाना चाहोगे? मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप ऑप्शन से गाना सीखो। आपको रेशियो निकालना है। रेशियो जैसे यहाँ पे दिया है, BC दिया है ना, 4:3। तो जो भी ऑप्शन आप काटेंगे इन बीच वाले को, ये BC होता है ना, ये वाला, ये BC होते हैं सब, ठीक। तो आप इसको जब काटेंगे तो ये रेशियो देखिए 24 वाला बनेगा। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे तो ये बनेगा 6, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18। हाँ, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है यार। इसको भी आप काटोगे ना, सेम रेशियो यही आ जाएगा बस। आप बताओ, ये तरीका आपके लिए बेस्ट था? इसको आप सेकेंड बोल सकते हो, ठीक। ये आपको सेकेंड तरीका, इसको हम बोल सकते हो आप। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये फर्स्ट तरीका करो, क्योंकि इसमें आपको मान लो जैसे इसमें तो ABCD पूरा पूछ दिया है, बट वो पूछता कि आपको D का चाहिए, तो वो तरीके से आप डायरेक्ट D का निकाल देते। कैसे? D का तरीका निकालने का तरीका बताऊँ क्या है? कि सबका लास्ट का गुणा कर दो, D का आ जाएगा लास्ट का, और सबका फर्स्ट का गुणा कर दो तो पहले का आ जाएगा, ठीक। कहीं कुछ दिक्कत, कैसे भी कोई समस्या तो नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन में? हाँ, अगर है समस्या तो आप मेरे से कहिए, मैं कोई ना कोई और शॉर्ट तरीका सोचूंगा। बट हाँ, इसका शॉर्ट कोई तरीका नहीं है, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे 35 सेकेंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, करिए। चलिए, इजी क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं फंसोगे कैसे भी हो। यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक तो है राम, दूसरा व्यक्ति है रमेश, ठीक। हमको या तो रमेश चाहिए, मतलब राम रमेश दोनों है तो दोनों ही चाहिए, या तो ना तो क्या होता है भाई। और उनका योग भी यहाँ पे दिया है कितना बेटा? 48 योग भी दिया है हमको, ये भी याद रखना। और एक चीज यहाँ पे ये भी आप नोटिस करोगे, 4 वर्ष पहले यहाँ पे बोला है ना, देखो क्वेश्चन में साफ बोला है बेटा, यहाँ पे ये साफ बोला है यहाँ पे 4 वर्ष पहले। तो राम का 4 हो गया, रमेश का 4 हो गया, 4 हो गए। देखिए इसका 4, इसका 4, दोनों का मिलाती है 8, ठीक। यहाँ तक मैं लिखा इसलिए, तो आप इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये 40। यहाँ तक आपको कोई समस्या कहीं भी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, पहले राम की आयु, उमेश की आयु, उमेश है, अच्छा रमेश ही है। पहले राम की आयु रमेश की आयु से 3 गुनी थी। अगर रमेश 1 है, ठीक, तो राम कितना रहा होगा? 3 गुना इसका, यानी ये 4 रहा होगा भाई, मतलब 3 गुना, ये 3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, कॉमन सी बात है। अब देखेंगे, अब यहीं पे एक चीज इसने ये बोल दिया कि उनकी आयु का योग, ये देखिए क्वेश्चन में साफ मेंशन किया आयु का योग, इनको आप जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। तो आप फिर ये 40 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 10। अब कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें हमसे किसका आयु पूछा है, किसका पूछा है, ये देखो। अब से 5 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी होगी? अब से 5 वर्ष बाद रमेश यहाँ पे क्या है? रमेश यहाँ पे 1 है। रमेश का अनुपात यहाँ पे आपको क्या दिखा बताओ? रमेश का अनुपात 1 है, हमसे पूछा रमेश का है, तो 1 को गुणा हम करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा कितना? 10। ये आपको 4 वर्ष पहले का है ना, यहाँ पे मेंशन किया है, देखो साफ यहाँ पे मेंशन किया 4 वर्ष पहले। तो इसमें 1 4 ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 14। अब देखिए एक ट्विस्ट यहाँ पे भी है,
5 वर्ष बाद, देखिए क्या है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 वर्ष के बाद, तो 14 ये हो गया था, 5 जोड़ दिए तो ये हो गया 19 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाबू। ये देखो, अब बताओ भाई, इतना शॉर्ट है, अब कुछ और तरीका चाहिए इससे शॉर्ट। मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इजी है, इसलिए आएगा समझ, कुछ है ही नहीं इसमें बेटा। देखिए इसमें साफ था, पहले इनका आयु का योग दिया था, हमने आयु का योग ज्ञात किया, आयु का योग यहाँ पे निकल के आया 4, और ये कितने 4 वर्ष पहले का था। तो मान लो राम 4 वर्ष पहले, रमेश का 4 वर्ष पहले, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 8 होगा। तो ये तो भाई आयु का योग तो 48 है ना, और ये 4 वर्ष पहले का है, तो दोनों को मैं अगर प्रेजेंट में लाना है किसी को, तो मैं उससे 8 वर्ष तो माइनस करूंगा, तो उसकी वर्तमान आयु आएगी। तो भाई इस प्रकार से किया गया। बताइए कोई दिक्कत? कैसे भी कहीं भी आपको ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हाँ कोई दिक्कत, ये समस्या होती है, तो आप मेरे से बोल सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश ही करूँगा। ठीक, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ आपको आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। बस ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन को करेंगे आप 15 सेकेंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन चलेगा तरीके से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत। एक चीज और बता दूं, इसमें शॉर्ट क्या हो सकता है, 9 का मल्टीपल शायद बैठ जाए, शायद। अगर बैठ गया तब तो ठीक है बेटा, नहीं बैठा तो कुछ नहीं यार, 3 का मल्टीपल जरूर बैठेगा कहीं ना कहीं। बट हाँ देख लो, कोई दिक्कत है, इजी क्वेश्चन है। अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे सिंपल, आप ध्यान पूर्वक देखिए। एक संख्या 50% की वृद्धि, 50 की वृद्धि बोला है ना साफ, तो ये हो जाएगा बाबू कितना, 150। वृद्धि करने पर ये संख्या प्राप्त हुई, कौन सी संख्या प्राप्त हुई बेटा यहाँ पे, 2790। ठीक, अब हमको कितना निकालना है बाबू यहाँ पे, 100। क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ चाहिए? कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0, 5 से काटे 3 बार, 5 से काटे 2 बार, 3 से काटे 9 बार, 3 से काटे 3 बार, 0। अब 93 दूना कितना होगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 0। 18 60। हम क्या बोल दिए थे पहले कि जो ऑप्शन आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, या 9 का मल्टीपल मैंने बोला था। मैंने कहीं देखो 9 का मल्टीपल भी तो 9 ही तो 3 का मल्टीपल है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। 3 का मल्टीपल मैंने बोला था, सिर्फ सभी ऑप्शन से 3 का मल्टीपल, तो मल्टीपल से नहीं होता ये क्वेश्चन, डायरेक्ट करना पड़ता है इसको, समझ गए। तो इसका राइट आंसर निकल के आया बाबू कितना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आया ना। देखिए आप क्वेश्चन कोई सा भी करो, कैसा भी करो, ध्यान पूर्वक करोगे तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आप उसको ध्यान पूर्वक नहीं करोगे तो भाई फिर कहीं ना कहीं आप समस्या में हो, मैं समस्या में हूँ, सृष्टि हमारी समस्या में है, क्योंकि हमारी जब जॉब नहीं लगेगी, हमारे माता पिता हमको भजिया बना देंगे। भाई भजिया खाए हो ना, उस टाइप से हो जाओगे, जीवन उसी टाइप से चलेगा आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन करेंगे आप 25 सेकेंड में। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप नहीं फंसोगे। अगर हाँ फंसते हो तो आप, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इजी क्वेश्चन में आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो यार, इजी क्वेश्चन में खासकर टेंशन मत लो, ठीक, क्योंकि इजी क्वेश्चन के लिए हम बैठे हैं आपके पास, कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे और आप उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए फिर, एक मोहल्ले में 10 बारियों के बच्चों की संख्या है। इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे, यहाँ पे 2 है,
1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर है 3। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल क्या किया जाता है, सभी को जोड़ लो, जितनी पारियां दी है उससे भाग कर दो, बस आंसर आ जाएगा अपना। देखिए 2 3 3 दूना 6, 6 4 10, 10 2 12, 3 15, 5 20, 20 से 21, 22, 22 3 25, 25 हो गया, 10 से भाग दो, आंसर आएगा 2.5। और हाँ, आपको पता है जब किसी हम संख्या को 10 से भाग देते हैं या 100 से भाग देते हैं, मान लो ये संख्या हो गई 222, इसको आपको 100 से भाग देना है तो कैसे दोगे, क्या करोगे पता है, जितनी संख्याएं हैं ना, जितने जीरो है ना यहाँ पे, वो उतनी ही संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया करो। जैसे ये 2 जीरो है ना, तो 2 संख्याओं के पहले मैंने पॉइंट लग दिया, तो आगे 2.22, ठीक। उसी प्रकार 1 जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट कर दिया, आ गया 2.5। राइट आंसर निकल के आ गया हमारा। राइट आंसर आया बाबू, ऑप्शन डी आ गया राइट आंसर। देखो तरीके मेरे, मेहनत आपका, बस करना आपको है, करेंगे आप, करवाऊंगा मैं, तरीके मैं दूंगा, अच्छे तरीके दूंगा, बेहतरीन तरीके दूंगा, आपको बोर नहीं होगे आप क्वेश्चन करके, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे से नहीं बन रहा है। बस ये क्वेश्चन तो अब भाई क्या बोलूं, मात्र ये क्वेश्चन आपके लिए है 20 सेकंड का, उससे ऊपर आप इसमें ले रहे हो तो आप नहीं पढ़े हो। फिर वर्क एंड वेजेस, इसका सवाल है, ये इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए 35 पुरुष 48 दिन, तो 21 दिन में कितने पुरुष, बस भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व, देखो 7 त्रिक 21, 7 पन्ना 35, 5 7 से काटे, अरे ये क्या हो गया भाई, 3 आना चाहिए ना यहाँ पे, 7 से काटे 5, ये आएगा 3, 7 से काटे तो ये 3, 7 से काटे तो ये 5, 3 से काटे तो ये 3, 16, 16 पंचे 80, आ गया 80 आंसर। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है बेटा हमारे पास, ऑप्शन ए है, 80 है, कोई दिक्कत कैसे भी नहीं। बताइए मज़ा आया क्लास में? अगर हाँ क्लास आपको अच्छी लगी ना तो भाई प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, तुरंत लाइक कर दो, आंख बंद करो, लाइक मार दो, शेयर और सब्सक्राइब मार दो, चलते बनो। आगे क्लास लो, मज़ेदार क्लास लो, शानदार क्लास लो, समझ आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन का भाई मालूम, ये क्वेश्चन ना एकदम इजी है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, 2 आएगा डायरेक्ट यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ नज़र में, कुछ चैप्टर मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लेता हूँ नज़र में, तो क्यों पता नहीं वो मेरे को डायरेक्ट दिख जाता है आंसर उसका डायरेक्ट। कुछ चैप्टर ऐसे हो गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 नल है ना, 2 नल, ठीक, साफ लिखा है भाई 2 नल, ठीक। तो एक नल ये हुआ एवं दूसरा नल ये हुआ, 1-2 घंटे में, और ये भरने वाले हैं बेटा यहाँ पे, और ये 53 घंटे में। बट एक चीज़ यहाँ पे आप और देखो, क्या, एक तीसरा नल यहाँ पे बोला ना, एक तीसरा नल, जब एक तीसरा नल की बात किया ना तो यहाँ पे लिखो लेकिन क्या, तीसरा नल यहाँ पे खाली करने वाला है बेटा, और ये 2 नल भरने वाले हैं, तो आप भरने वालों में हमेशा प्लस लगाओ और खाली करने वालों में हमेशा माइनस। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बस तो सभी नल, यहाँ पे साफ बोला है ना बेटा, देखो तो सभी नल खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने टोटल, मतलब हमसे ये ओवरऑल इन सब की बात किया, कितने टाइम लेंगे ये सभी, तो कितना टाइम लेंगे बताइए,
कुछ मत करो भैया, ये प्लस है ना, देखिए संख्याएं सेम है दोनों, ये भी संख्या सेम है, ये भी संख्या सेम है, दोनों संख्या सेम है और दोनों का काम, लेकिन काम दोनों का अपोजिट है। एक का काम है भरना, एक का काम है खाली करना। अगर मैं बोलूँ ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो बाबू ये भरने वाले और खाली करने वालों की संख्या तो बराबर है, टाइम तो बराबर ले रहे हैं, तो ये दोनों काट दो, डायरेक्ट आंसर मारो 2, चलते बनो। क्वेश्चन आगे करना ही नहीं है। आगे करोगे क्यों, बताओ मेरे को, क्यों करोगे आगे? इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे? 102 लोगे, लो करो। 103 आएगा, नहीं आएगा। 106 आएगा, आएगा। करो, अब आगे करो, मन है करो भाई, तुम्हारा मन है कर लो। बट हाँ, आप अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी सवाल मत करो, आप अपनी संतुष्टि के लिए बिल्कुल मत करो। आप इसलिए करो कि आप वो क्वेश्चन करना चाहते हो, वो क्वेश्चन में आप इंटरेस्टेड हो। पेपर में आप संतुष्टि के लिए पेपर देने नहीं जाओगे, पेपर इसलिए दोगे आप क्योंकि आपका कुछ लक्ष्य है, कुछ एम है, ठीक? तो ऐसे सवाल ऐसे ही किए जाते हैं, समझ गए? चलिए फिर नेक्स्ट देख ले। देखिए, मैं टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ आपको, इतना अच्छे से कि आपको दोबारा कोई टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी कहीं भी, ठीक? वो ऐसे क्वेश्चनों में ना मैं तो आपको ऐसे तरीके बता दूँ, ये सब क्वेश्चन देखो, आप करो ना, करो। आप समझ नहीं पाए ना इसकी परिभाषा, तो फिर नैया पार है आपकी, ठीक? ये क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको वर्क, फिर चलते हैं रीजनिंग की क्लास की ओर, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम एक चैप्टर में, मतलब एक सब्जेक्ट में अभी नहीं देंगे, बट हम वही देंगे जो हमारे काम योग्य है। चलिए इसको करिए आप, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा, बट आपको समझना पड़ेगा। दशक की बात की है यहाँ पे, क्या बोले? दशक। कौन सी दशक? दशक का क्या मतलब होता है? हर 10 साल। दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक? और यहाँ पे एक टाइम दिया है 1927 से 1947। अब बताओ इसमें कितने दशक होंगे? बताइए कितने दशक होंगे इसके बीच? 1927 से 47 जाना है, मेरे हिसाब से 20 साल का अंतर आएगा। 20 साल का मतलब 2 दशक, 2 दशक, ठीक? 20 साल का मतलब 2 दशक, क्योंकि हमको दशक में बोला है, यहाँ पे देखो मेंशन किया है साफ, तो हमको कुछ नहीं करना बेटा, 2 साल का ही तो निकालना है इसमें। और वो भी वृद्धि हो रही, वृद्धि हुई ना, 30 की वृद्धि है ना, जो ऑप्शन होगा बेटा वो 13 का मल्टीपल होगा। खोज लो ऑप्शन, इकाई के अंक से हो, इसको करेंगे हम, ढूंढो, भूल जाओ सब, इकाई अंक से होगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे, राशि लिखो 2300। पहले दशक 30% की वृद्धि 130। दूसरे दशक फिर, क्योंकि ये देखिए ना प्रत्येक दशक लिखा है ना, और 27 से 47 के बीच 2 दशक आएगा ना, तो हम 2 दशक जब आएगा ना तो हम क्या करेंगे? 2 साल, 2 दशक का मतलब 2 साल, तो ये लिख देंगे 130/100। अब देखिए, अब यहीं से ट्विस्ट है, कैसे? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, खत्म। हमारे पास क्या बचा? 23 × 13 × 13। करो क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, इकाई का अंक 7 आना चाहिए। इकाई का अंक 7 किस में है? ऑप्शन ए में। इकाई का 7 अंक ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए ही हमको तो चाहिए होता है, हमको ऑप्शन ए ही चाहिए, क्योंकि राइट आंसर ही ऑप्शन ए है। तो बाबू इस प्रकार से इसका आंसर निकाला जाता है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक तो ये फ़ोन करने वाले ना दिमाग खाए रहते हैं, फ्लाइट मोड में डाल दो तो भी दिक्कत है, नेट नहीं चलेगा, और डालना डालो तो फ़ोन वाले परेशान किए रहते हैं। बड़ी समस्या है यार जीवन में। चलो कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हम करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आएगा, ठीक?
क्योंकि यह क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर आप बताइए कितना आएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। अब आगे का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। अगर हाँ आपको क्या बोलते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।